स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स में एक चीज देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि स्क्वायर होता क्या है। जैसे कि मेरे पास में लिख दिया ये 5 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। इसका मतलब है मेरे को 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। मतलब कि मेरे को 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये होता है हमारे पास में स्क्वायर। व्हाट डू मीन बाय द स्क्वायर रूट्स? स्क्वायर रूट्स होता है हमारे पास में कि जैसे कि मेरे पास में 25 है, मेरे पास में ये होता है रूट का साइन। अगर मैंने इसको रूट से बाहर निकालना है, मेरे को 25 को रूट से बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये पता लगाऊंगा कि किन दो वैल्यूओं का, मतलब कि कौन सी दो सिमिलर वैल्यूज का मल्टीप्लाई करने पे 25 आया है। तो यानी कि 5 इंटू 5 25 होता है। तो अगर मैं इसको इससे रूट से हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा? 5 का स्क्वायर अंडर रूट में है 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। फिर स्क्वायर से रूट को काट के अपने पास क्या लिख देंगे? 5। क्लियर है? ये होता है हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट है 5। 25 का स्क्वायर रूट है 5 और 5 का स्क्वायर है 25। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डिफरेंस समझ में आ गया ना? 25 का स्क्वायर रूट है 5 और 5 का स्क्वायर है 25। ये होता है हमारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चलिए हम इसके बेसिक्स पे चलते हैं पहले। जैसे कि हमारे पास में अगर आप मान के चलिए ये होते हैं, जैसे कि 90 38 है, ये होती है मेरे पास में वंस, ये होती है टेंस। वंस को हम क्या बोल सकते हैं? यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100, 1000, 10,000। लेकिन अभी हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से काम पड़ेगा। ये हमारे पास में सबसे जो लास्ट में होती है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। देखिए अब हम इसको कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास में अगर हम किसी का भी स्क्वायर निकालें, एक्स वाई जेड किसी का भी, कोई सी भी बड़ी वैल्यू 3, 7, 9, 8, 9, 8, 4, मतलब कोई कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, हमारे पास में जो लास्ट की वैल्यू है यानी कि एट अ यूनिट प्लेस पर, ये क्या हो गया? यूनिट 10, 100, 1000। तो हमारे पास जो यूनिट प्लेस पर है वो यूनिट प्लेस पर या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 0 से लेके 9 तक की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। क्लियर है? चलो जाने कि हमारे पास यूनिट डिजिट पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इसको देखिए हम कैसे, इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास में कोई एक नंबर है जिसकी मेरी यूनिट डिजिट ये हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो उससे हमारे पास में क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं कोई भी नंबर, क्लियर। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर और उनका स्क्वायर, फिर स्क्वायर करने के बाद में उस नंबर का स्क्वायर करने के बाद में मेरी यूनिट डिजिट पर क्या वैल्यू आ सकती है उसके बारे में मैं इधर लिखूंगा। ये होगी मेरे पास में यूनिट डिजिट। क्या होगी? यूनिट डिजिट। देखिए कैसे, जैसे अगर मेरे पास में कोई भी लास्ट की वैल्यू है, यानी कि कोई भी मेरे पास में कोई नंबर है उसकी जो यूनिट डिजिट पर है, मान के चलिए क्या क्या हो सकता है मेरे पास यूनिट डिजिट पर, क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है? इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास में आएगा 16। कितना आएगा? 4 4 जा 16। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट पर मेरे पास में क्या आएगा? जब मैं क्या लिख रहा हूँ यूनिट डिजिट तो लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ 0, 1, 4, 9, 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या है? 6। यही तो यूनिट डिजिट है। तो 4 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। क्लियर है? 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 में से मेरे पास में यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी? मेरे पास यूनिट प्लेस पर आएगी 25, यानी कि 5 आएगी। क्या आएगी? 5। ये यूनिट डिजिट पर क्या आएगी? 5। क्लियर है?
ऐसे ही अगर मैं मान के चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर 6 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आता है 36। 36 में से यूनिट प्लेस पर क्या आएगी 6 आएगी। 7 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में 7 का स्क्वायर 49। 49 मेरे पास यूनिट डिजिट पर क्या आएगी 9। 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना था 64। तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगी मेरे पास में 4, यूनिट प्लेस पर 4। 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 1। क्लियर। ये हो गए मेरे पास में कि अगर मैं कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिखूंगा तो उनके यूनिट प्लेस पर या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद में अगर मैं उनका स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास में अगर मान के चलो तो मेरे पास में ये है कि यूनिट प्लेस पर कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास में ये एक वैल्यू है, आपने ये सब देख लिया ना कि 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 तो यूनिट प्लेस पर 5 आएगा। 6 का स्क्वायर 36 तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। 7 का स्क्वायर 49 तो यूनिट प्लेस पर 9 आ गया। 8 का स्क्वायर 64 यूनिट प्लेस पर 4 आ गया। 9 का स्क्वायर 81 यूनिट प्लेस पर 1 आ गया। इस पे एक बार फोकस करो, एक बार इसको मतलब दिमाग में सेट करो, उसको लिख लेना, एक बार वीडियो को पॉज करके इन सबको एक बार लिख लेना। क्लियर है। चलिए अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अब हमसे बोला जाता है मेरे से बोला जाता है कि अगर मेरे पास में बहुत बड़ा नंबर है ना, मेरे पास में कई डिजिट्स का नंबर है, मान के लो 3 6 7 8, मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास में यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो मेरे को इस नंबर का स्क्वायर करके हमें पता नहीं लगाना कि यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी। सबसे पीछे हमारे पास में क्या है 8। 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में आता है 64। तो पीछे क्या आ गया 4। तो यानी कि अगर मैं इस पूरी वैल्यू का भी स्क्वायर करूंगा तो मेरी यूनिट प्लेस पर क्या वैल्यू आएगी ओनली और 4। क्या वैल्यू आएगी 4। तो यूनिट डिजिट कितनी होगी इसकी, इस मतलब इस पूरी वैल्यू का 3678 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो यूनिट प्लेस पर मेरे पास में क्या आएगी, जो यूनिट डिजिट है ना, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 8। तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर करने पर जो मेरे पास में यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वही इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करने पर आएगी। तो 8 का स्क्वायर किया तो 64 यानी कि यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 64, यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 4। तो मेरे पास में इस पूरी वैल्यू को स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 एट ए यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर इस पूरी वैल्यू को स्क्वायर करने पे क्या आएगा 4। क्लियर है। फोकस करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.1। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास में ये वैल्यू दी गई है, अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास में यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज नंबर 6.1। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास में फर्स्ट में दे रखा है 81, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मेरी यूनिट प्लेस पर क्या वैल्यू आएगी। चलो इसका स्क्वायर किया, हमारे पास में यूनिट प्लेस पर इसमें क्या है 81 में 1, और मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 1। तो इसकी यूनिट डिजिट आएगी मेरे पास में, डायरेक्ट लिखेंगे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1। वो कैसे पता लगाया, क्योंकि इसमें 81 में यूनिट प्लेस पर क्या है 1 है। तो यानी कि अगर मैं इस 1 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है 1 आता है। और मैं इसमें से एक क्वेश्चन देखता हूं, जैसे मेरे पास में ये दे रखा है फिफ्थ नंबर पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी। अब क्या मैं 1 2 3 4 इस पूरी वैल्यू का यानी कि 1234 का स्क्वायर करके देखूं क्या, नहीं, ये तो मेरे पास में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरी यूनिट प्लेस पर क्या है 4 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है मेरे पास में 16। तो इस 16 में यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 6, तो इसकी यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6, क्या हो जाएगी 6। बस इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जो हमारे पास में इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है और जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस है उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज मैंने आपको बेसिक बताया है कि 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर
9 होता है 4 का स्क्वायर, उसकी यूनिट देखें तो 6, 5 का स्क्वायर 25 तो यूनिट प्लेस पर 5, 6 का स्क्वायर 36 यूनिट प्लेस पर 6, 7 का स्क्वायर 49 यूनिट प्लेस पर 9, 8 का स्क्वायर 64 यूनिट प्लेस पर 4, 9 का स्क्वायर 81 तो यूनिट प्लेस पर 1। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने दिमाग में सेट करिए, इनको याद करिए, और उसके बाद में जो हमारे पास इतनी भी बड़ी एक्सरसाइज है ना, बहुत ही सिंपल हो जाएगी हमारे लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।